बेटा आपको आपका अभिनंदन है। यहाँ पर कक्षा 10 के बच्चों के लिए बिहारी जी का जो दोहा है भक्ति रस में पहले देखेंगे। भक्ति फिर नीति है, 2 खंड है बेटा। तो पहले भक्ति में चलते हैं। पहला दोहा देखें आप अपनी किताब से। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। यहाँ पर राधा जी से विनती कर रहा भक्त, अर्थात कौन है भक्त इस समय? यहाँ बिहारी लाल जी कह रहे हैं नागरी माने चतुर, हे चतुर राधा। कहते हैं सोई माने वह, हे वो चतुर राधा, मेरी भव बाधा दूर करो। भव माने संसार, बाधा माने रुकावट, संसार की रुकावट मेरी दूर कीजिए, अर्थात मेरा जन्म मरण समाप्त कीजिए। कौन सी बाधा है? मायावी बाधा है, कहते उसको दूर कीजिए। कौन कौन? राधा। राधा नागरी सोई वो चतुर राधा, जा तन की झाई पर श्याम हरित दूती होई। जिसके शरीर की झाई माने छाया पड़ने से श्याम हरित दूती होय, श्याम रंग है वो हरा हो जाता है। दूती माने कांति, श्यामले रंग से हरित कांति आ जाती है। कहने का क्या भाव था? भगवान कृष्ण का स्वरूप कैसा है? शरीर का श्यामला है, और हरित माने होता है खुश होना। कहते हैं भगवान का शरीर श्यामला, जब छाया पड़ती है राधा जी की तो वो हरित हो जाता है, हरा बन जाता है, अर्थात प्रसन्न हो जाता है। यानी जिसको देखने से भगवान कृष्ण खुश हो जाते हैं वे राधा जी। हे चतुर राधा, मेरी भी भवबाधा दूर कर लीजिए। आगे देखेंगे दूसरा दोहा बेटा। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सत चंद। मोर मुकुट की चंद्रिकनु, मोर के मुकुट की चंद्रिकाएं। देखिए पंख में मोर के चंद्रमा बने होते हैं, चंद्रमा की छाया से जैसी लगती है। यों राजत नंद नंद, यों माने इस प्रकार, राजत माने लग रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं, नंद 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 के पुत्र कृष्ण जी। मोर मुकुट अर्थात मोर के पंख मुकुट में लगे हुए जो उनकी चंद्रिकाएं हैं, उनसे इस प्रकार कृष्ण भगवान सुंदर लग रहे हैं। मन मालूम होता है, प्रेक्षालंकार आ गया। मनु शशि शेखर की अकस मालूम होता है। शशि माने चंद्रमा, शेखर माने सिर पर धारण करना। तो शशि शेखर कौन हो गया? भगवान शंकर, उनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है। अकस माने ईर्ष्या, किए शेखर सत चंद, शेखर माने सिर पर, सत माने 100, चंद माने चंद्रमा। भगवान कृष्ण को यहाँ क्या मान लिया गया है? बहुत खूबसूरत है ना कृष्ण जी, तो उनको कामदेव के समान मान लिया गया है। कामदेव शत्रु है महादेव के। कहते हैं मालूम होता है शंकर जी की ईर्ष्या बस इस कामदेव, इस कृष्ण रूपी कामदेव ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा लगा लिया है। उनके सिर पर एक चांद है गुज का, इनके सिर पर सैकड़ों चंद्रमा है। ईर्ष्या बस लगा लिया है। बहुत सुंदर दोहा छंद में आपने यहाँ दिखाया है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे कह रहे हैं सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। भगवान के शरीर और उनके कपड़े पहनने के सुंदर ढंग को दर्शा रहे हैं बिहारी लाल जी। सोहत शोभायमान हो रहे हैं। ओढ़े पीत पट कौन? भगवान श्री कृष्ण जी महाराज। पीला पट माने कपड़ा, पीत माने पीला, पट माने कपड़ा ओढ़े हुए। श्याम सलोने गात, सामले सुंदर शरीर पर, गात माने शरीर पर। ओढ़े हुए पीले दुपट्टे को, कपड़े को कैसे लग रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी महाराज? मनो मालूम होता है नीलमणि शैल पर, शैल माने पहाड़, नीलमणि रूपी पर्वत पर, अर्थात नीलमणि के पर्वत पर, जो नीलमणि का ही पर्वत बना हो, नीलमणि का। आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्य होता है धूप, गर्मी,
प्रभात माने सवेरे, सवेरे की गर्मी पड़ गई है। तो यहाँ आपने देखा, मालूम होता है नीलमणि पर्वत पर भगवान श्री श्यामली है, इसलिए यहाँ नीलमणि पर्वत से इनकी समानता दे रहे हैं। और आतप पर प्रभात, जो धूप है पीले रंग की, उसको दे रहे हैं पीले दुपट्टे से, कपड़े से। आगे देखेंगे, अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठी पट ज्योति, हरित बास की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होते। जिसमें भगवान कृष्ण जी महाराज अपने अधर पर धरते हैं क्या क्या धरते हैं? बांस की बंसी। कह रहे अधर धरत हरि कै परत, ओठ पर अपने जब रखते हैं बांस की बांसुरी, तो ओठ की जो दृष्टि है और पट माने कपड़ा जो पहने हुए हैं, उसकी जो ज्योति है ओठ की, और दीठ माने दृष्टि की, नजर की, और कपड़े की ज्योति उस बांसुरी के ऊपर पड़ती है, तो हरित बांस की जो बंसी है, बांसुरी है, किस रंग में हो जाती है बेटा? इंद्रधनुष रंग होती। मालूम होता है इंद्रधनुष उदय हो गया है। इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं ना, इसलिए कह रहे हैं नीला, पीला, लाल, हर प्रकार के रंग। हरा, देखिए हरा बांस है, हरे बांस पर ओठ की लाल ओठ है, दृष्टि पीली, पट ज्योति, पट पीला है, दृष्टि आप देख रहे हैं, दृष्टि की गहराई जो नीली है, पट पीला है, ओठ लाल है, हरे पर पड़ रहा है, इस छाया तो हरित बांस की बंसी इंद्रधनुष रंग होते। लगता है इंद्रधनुष उदय हो गया है। बड़ा सुंदर आपने चित्रण किया है बिहार जी ने। गागर में सागर भरने वाला ये महान कवि। तो आज आपने चारों दोहों को देखा बेटा। इसका जो काव्य सौंदर्य है अगले क्षण बताया जाएगा। धन्यवाद बेटा। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के अभी आपको इसका चारों दोहों का भक्ति में बताया गया था अर्थ। अब देखेंगे काव्य सौंदर्य के अंतर्गत चारों दोहों में, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातर की झाई पर श्याम हरित धृति होय। यहाँ पर देखेंगे भगवान श्री कृष्ण जी राधिका जी से प्रार्थना करते हैं कि हे चतुर राधा, जिसके शरीर की झाई पड़ने से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, ये आप में सत्य है कि मेरे भव बाधा माने होता है संसार की बाधाएं भी दूर कर सकेंगे। यहाँ भक्ति का पूरा संयोग है, भक्ति रस है। राधिका जी को सामर्थ्यमान जान करके। दूसरा देखिए यहाँ पर रस क्या है, भक्ति रस है। खास करके भाषा आप जानते हैं सभी में ब्रज हैं, चारों में। अलंकार में देखेंगे भव बाधा, संसार रूपी बाधा, तो यहाँ पर रूपक अलंकार श्याम हरित द्युति होय। श्याम जो है हरा हो जाता है जिसकी झाई पड़ने से। यहाँ सुंदर अलंकार है, विरोधाभास भी अलंकार हो सकता है। आगे देखेंगे मोर मुकुट की चंद्रिकन में, मोर के मुकुट की चंद्रिकन यूं राजत नंदन यूं माने होता है जैसे राजत में शोभायमान होते हैं। उपमालंकार मनु शशि शेखर की यकस, जहाँ मनु आता है मनु मानो जनु जानो, वह हम उत्प्रेक्षा अलंकार बेटा हो जाता है। तो इस प्रकार से अलंकारों की भरमार है। वो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर प्रभात। यहाँ भी मनो आ गया है, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार। अधर परत हरिके, अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पट ज्योत, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होते। यहाँ पर ध्यान देंगे ओठ दीठ पट ज्योति, ओठ की दृष्टि की और कपड़े की ज्योति जब हरे बांस पर पड़ती है तो इंद्रधनुष के रंग में रंग जाती है। तो यहाँ पर अद्भुत रस है। विचित्र बातें बर्तन वर्णन करते हुए महाराज बिहारी लाल जी, जो कि गागर में सागर भर देते हैं, इनका भाव क्या है? यहाँ भाव प्रधान है। कृष्ण जी के छवि के सामने सब कुछ फीका पड़ रहा है। सुंदर उनके सुंदरता का, उनके चरित्र का,
उनके कपड़े की वेशभूषा का सुंदर वर्णन किया गया है यहाँ पर बेटा। शब्द शक्ति कौन सी है यहाँ पर? लक्षणा, कुछ व्यंजना। गुण देखेंगे आप, गुण में कौन सा है? माधुर्य गुण है, मुख्य रूप से माधुर्य गुण है, प्रसाद भी है। भाव क्या है? कवि का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्यार है और अपनी बाधाओं दूर करने के लिए माता राधा जी से प्रार्थना है। इस प्रकार से आपने देखा है यहाँ काव्य सौंदर्य में संक्षिप्त में। आगे का दोहा 4 खंड जो है फिर पढ़ाया जाएगा कल के लिए, और इसको कंठस्थ कीजिए बेटा। धन्यवाद।